नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और 3 प्रमुख नदी प्रणालियों अर्थात नर्मदा, जोहिल और सोन नदी का स्रोत है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचानकमार, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतास पठार या कैमूर पठार का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्री कैम्ब्रियन काल में रोहतास पठार या कैमूर पठार का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पश्चिम से पूरब दिशा में राजस्थान से पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा कर रहा है तो नीचे दिए गए नदियों को पार करने का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा, कोई व्यक्ति यदि राजस्थान से बंगाल की तरफ यात्रा कर रहा है तो वह सबसे पहले बनास नदी को पार करेगा, फिर बेतवा नदी को, उसके बाद सोन नदी को और सबसे अंत में सुवर्णरेखा नदी को पार करेगा। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुंदरवन वेटलैंड सबसे बड़ा रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है और छत्तीसगढ़ में कोई रामसर साइट नहीं है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो सुंदरवन वेटलैंड सबसे बड़ा रामसर स्थल है, सही है। और छत्तीसगढ़ में कोई भी रामसर साइट नहीं है, ये भी सही है। जबकि उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक नहीं है, बल्कि रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है तमिलनाडु में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का हिस्सा कच्चा तीबू नामक एक छोटा निर्जन द्वीप हाल ही में खबरों में रहा। इस संदर्भ में पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा विवादित द्वीप का सटीक स्थान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम से उत्तर पूर्व दिशा में यह स्थित है कच्चा तीबू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। इस संदर्भ में बिहार निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा के मैदान के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है जो 4096 किलोमीटर है। इस संदर्भ में भारत बांग्लादेश सीमा कहाँ से गुजरती है, अर्थात भारत के किस किस राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की अपनी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण लोनक झील एक हिमनद मोराइन क्षतिग्रस्त झील है जिसमें हाल ही में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ देखी गई। निम्नलिखित दक्षिण लोनक झील स्थित है तो यह स्थित है उत्तर पश्चिमी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिथियम भंडार के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज की गई है, सही है। जम्मू और कश्मीर में पहचाने गए लिथियम भंडार रियासी जिले में स्थित है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में, सही है। इन नए खोजे गए भंडारों के कारण भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, गलत, क्योंकि इसके कारण भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। जम्मू कश्मीर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। जम्मू और कश्मीर में खोज से पहले भारत अपनी लिथियम जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इसके आर्थिक महत्व के कारण इस फसल को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसे लंबे समय तक ठंड से मुक्त अवधि के साथ गर्म और धूप वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। पहचाने की उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस फसल को संबोधित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है।
इस संदर्भ में पहचाने कि निम्नलिखित में से भारत में शीर्ष 3 कॉफी उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत के शीर्ष 3 कॉफी उत्पादक राज्य हैं। प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर केरल। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कर्क रेखा के साथ गुजरात से मिजोरम की ओर जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का सही क्रम होगा जिसे वह पार करेगा। तो सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले वह राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सबसे अंत में त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एक राज्य सरकार ने सर क्रीक और कोरी क्रीक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस संदर्भ में सर क्रीक और कोरी क्रीक कहाँ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित है, सही है। टेढ़ी बांध कावेरी नदी पर नहीं है, कल्लनई बांध भागीरथी नदी पर नहीं है और इंद्र सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जबकि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके पारिस्थितिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हाथियों को जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख प्रजातियों में से एक माना जाता है। इस संदर्भ में पहचाने कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियां अस्तित्व में थीं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी की पहचान करना है तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंडक, ये सभी पूर्ववर्ती नदियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में समय सुबह 8 बजा है तो ग्रीनविच मेरिडियन और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक साथ क्रमशः क्या समय होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2:30 बज पूर्वाह्न और 2:30 अपराह्न, क्योंकि भारत का जो मानक समय रेखा है वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 8.5 घंटा अर्थात 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट पीछे है और इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीट वेव की घटना में योगदान देने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। उच्च दबाव प्रणाली के कारण लंबे समय तक साफ आसमान और तीव्र सौर विकिरण होता है, सही है। शहरी हीट द्वीप, जहां शहरी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों और बुनियादी ढांचों के कारण उच्च तापमान का अनुभव होता है, सही है। वनों की कटाई और हरे आवरण में कमी के कारण सतह का तापमान बढ़ जाता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोंग या समुद्री गाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डुगोंग को IUCN की रेड लिस्ट के तहत सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सही है। डुगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है जो मुख्य रूप से समुद्री घास खाता है, सही है। डुगोंग नेविगेशन और शिकार के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं, गलत है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के पाक के खाड़ी में स्थापित किया गया था, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। इस संदर्भ में अरावली पर्वतमाला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, गलत, क्योंकि अरावली उत्तर पश्चिम नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित नहीं है। यह तांबा, जस्ता, सीसा जैसे खनिज संसाधनों के भंडारों से समृद्ध है, सही है। बनास, साहिबी और लूनी नदियां अरावली से होकर बहती हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर के निम्नलिखित नामों को उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से गलत युग्म की पहचान करें। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में, सही है। सरहिंद नहर उत्तराखंड, गलत। दुर्गावती नहर बिहार और देवकली नहर उत्तर प्रदेश, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरहिंद नहर उत्तराखंड में नहीं है, जबकि सरहिंद नहर भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य जो पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खनिज संसाधनों में समृद्ध है लेकिन इसका वितरण असमान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सही है। भारत में महाराष्ट्र मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सही है। छत्तीसगढ़ भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, गलत है, क्योंकि उड़ीसा भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केवल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों से होकर गुजरती है, गलत है। पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर तीव्र ढलान है, गलत है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख केरल में स्थित है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें गलत उत्तर की पहचान करना है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी एस्टुरिन प्रणाली है जो कई मैंग्रोव प्रजातियों का समर्थन करती है और साइट पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय सफेद दुम वाले गिद्ध को देखा जा सकता है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस रामसर साइट का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अष्टमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिले में से किस में हाल के वर्षों में सबसे अधिक औसत दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा हुई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान संकरा है और इसमें अधिक प्राकृतिक बंदरगाह हैं, गलत है। कायल पश्चिमी तटीय मैदान में पाए जाने वाले बैक वाटर चैनल को संदर्भित करते हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालय के लिए सही है? तो इसके कारण उत्तर भारत क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, सही है। यह भारत के मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं से बचाता है, सही है। यह कई बारहमासी नदियों का स्रोत भी है, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जनजातीय संख्या पाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ पर्वतीय दर्रा और दूसरी तरफ संबंधित राज्य का नाम दिया गया है, तो पर्वतीय दर्रा को इन संबंधित राज्यों के नाम से मिलान कराना है। तो सिपकिल्ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा है उत्तराखंड में, नाथुल्ला दर्रा है सिक्किम में और बोमडिल्ला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्क रेखा झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर से होकर गुजरती है, गलत है, क्योंकि कर्क रेखा झारखंड त्रिपुरा से तो होकर गुजरती है लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सही है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्य कर्क रेखा पर सीधे सिर के ऊपर पड़ता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समय पैमाने में निम्नलिखित पर्वतों के निर्माण का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले निर्माण हुआ था अरावली का, उसके बाद से पूर्वी घाट पर्वत का, उसके बाद से दक्कन के पठार का और सबसे अंत में हिमालय का, अर्थात हिमालय सबसे नवीन पर्वत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में द्वार निर्माण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वार्स दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाले जलोढ़ बाढ़ के मैदान हैं, सही है। द्वार क्षेत्र में कॉफी बागानों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैदानों का भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ता हुआ क्रम है? तो सही बढ़ता हुआ क्रम है, अर्थात सबसे छोटा हो जाएगा गंगा का मैदान, फिर उसके बाद से पंजाब हरियाणा का मैदान, उसके बाद राजस्थान का मैदान और सबसे अंत में ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महादेव पहाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वनों का घर है, सही है। राजमहल पहाड़ियाँ पश्चिमी मध्य भारत में स्थित है, गलत। मालवा पठार में सौरिया पहाड़ियाँ और माल पहाड़ियाँ जनजातियाँ निवास करती हैं, गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुंदेलखंड पठार मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, गलत।
क्योंकि बुंदेलखंड जो पठार है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। विदर्भ दक्कन पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है, गलत। बघेलखंड पठार छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में स्थित है, सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उस राज्य के राज्य पशु का नाम दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत सुमेलित है? गलत सुमेलन का चयन करना है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, बिहार का गौर, झारखंड का भारतीय हाथी और पश्चिम बंगाल का फिशिंग कैट। इसलिए उपयुक्त में से कोई गलत सुमेलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो चिल्का झील पश्चिम बंगाल, गलत है, क्योंकि चिल्का झील पश्चिम बंगाल में नहीं है बल्कि उड़ीसा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और पुलिकट झील कर्नाटक में नहीं बल्कि पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में प्राकृतिक बंदरगाहों की सघनता अधिक है, सही है। पश्चिमी घाट की उपस्थिति के कारण पश्चिमी तट जलमग्न तट का अनुभव कराता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार की निम्नलिखित पहाड़ियों श्रेणियों पर विचार करें। नीलगिरी, बालाघाट रेंज, इलायची पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। उपयुक्त पहाड़ियों की उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो सबसे उत्तर में बालाघाट, उसके दक्षिण में नीलगिरी, उसके दक्षिण में अन्नामलाई और सबसे दक्षिण में इलायची। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ेवास निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कड़ेवास निर्माण के लिए वे केसर की एक स्थानीय किस्म जफरान की खेती के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लक्षद्वीप एक समशीतोष्ण द्वीप समूह है, गलत है, क्योंकि यह एक उष्णकटिबंधीय द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह कोरल भंडार से बना हुआ है, सही है। लक्षद्वीप भारत का दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, गलत, क्योंकि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मग्न तट है? तो इनमें से कौन सी उन्मग्न तट है? तो मालाबार तट और कोरोमंडल तट, ये दोनों तट उन्मग्न तट हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी नदियां अपने उद्गम से सही मेल खाती हैं? सिंधु गंगोत्री ग्लेशियर से, गलत, क्योंकि सिंधु गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं बल्कि तिब्बत के पठार से निकलती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से, सही है। गंगा कैलाश श्रेणी से नहीं बल्कि गंगोत्री श्रेणी से, और जमुना जमुनोत्री श्रेणी से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा, उपयोग करके सही उत्तर चुने तो सही उत्तर हो जाएगा केवल ऑप्शन 2 ऑप्शन सही हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें। तो चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उपयुक्त नदियों की उत्तर से दक्षिण की सही व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो सबसे उत्तर में चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास और सबसे दक्षिण में सतलज। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च समुद्र अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है, गलत है। किसी तटीय राज्य का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अर्थात EEZ उसकी आधार रेखा से 200 NM तक अर्थात नॉटिकल मील तक फैला होता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, सही है। भारत दुनिया में मछली का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, गलत है। और पश्चिम बंगाल भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, काबिनी,
लोकपावनी और भामनी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्मों में केवल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां शामिल हैं? तो नर्मदा, तापी, साबरमती और माही, ये सभी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप समूह से अलग करता है, सही है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव को अलग करता है, सही है। 11 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, गलत है, क्योंकि यह 11 डिग्री चैनल मिनी द्वीप और कन्नाकोट द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है, ऑप्शन नंबर सी सही। डंकन पास रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और महानदी। उपयुक्त नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो इन नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है यह कृष्णा का है, उसके बाद से ब्रह्मपुत्र का और सबसे कम महानदी का, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, गलत है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में मिजोरम में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, सही है। और मध्य प्रदेश में भारत में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सही है। सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है क्या कहते हैं, तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से किस फसल की वृद्धि में सहायता करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कॉफ़ी, चाय और जूट, इन तीनों के लिए गर्म मौसम सहायता करते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में जनजातियों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उन जनजातियों से संबंधित स्थान का नाम दिया हुआ है। तो कुरुम्बास जनजाति केरल से संबंधित है, चेचस तेलंगाना से, कुकी जनजाति मिजोरम से और सैम्पेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना विभिन्न भूवैज्ञानिक युगों में बनी थी। भूवैज्ञानिक युगों का मिलान बिहार में पाई जाने वाली उसकी संगत भौतिक विशेषताओं से करें। तो आर्कियन क्रम छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से संबंधित है। प्रोटेरोजोइक संबंधित है विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा बनने वाली आदिवासी चट्टानों से। पेलियोजोइक गोंडवाना कोयला असर संरचनाएं से संबंधित है, जबकि सीनोजोइक संबंधित है हाल में नदी के जमाव से बने जलोढ़ मैदान से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भांगड़ पुराना जलोढ़ मिट्टी है और कांकड़ नामक कैल्शियम युक्त निक्षेपों से बना होता है, सही है। खादड़ बाढ़ के मैदानों का नया भंडार है और उपजाऊ भी होता है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी इसी पार्क के अंदर स्थित है। उपरोक्त वाक्यांश निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से बेजोड़ युग्म ज्ञात कीजिए। तो चंचल बनास सही है, नर्मदा अमरावती सही है, गोदावरी इंद्रावती सही है, कावेरी भीमा गलत, क्योंकि कावेरी जो है भीमा जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है बल्कि कृष्णा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौह अयस्क खाद्यान्नों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा होगा? तो उत्तर से सबसे उत्तर में होगा मयूरभंज, सबसे उत्तर में मयूरभंज, उसके दक्षिण में है बैलाडीला, फिर उसके दक्षिण में बेल्लारी और सबसे दक्षिण में चिकमंगलूर, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बाघों और शेरों की संयुक्त आबादी से अधिक तेंदुए हैं, सही है।
राज्यों में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की आबादी तमिलनाडु में है, गलत, क्योंकि तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है। राज्यों में सबसे ज़्यादा बाघ उत्तराखंड में है, गलत, क्योंकि बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें से गलत कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर बी सही, 2 और 3 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश लौह और इस्पात उद्योग रणनीतिक रूप से लौह अयस्क स्रोत के करीब स्थित है। इस संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दल्ली राजहाला खदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला भंडार और उसके उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, सही है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सही है। भारत में लगभग 80% कोयला बिटुमिन्स प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, सही है। और भारत में कोयला केवल गोंडवाना युग की चट्टानों में पाया जाता है, गलत है, क्योंकि भारत में कोयला केवल गोंडवाना युग की चट्टानों में नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 240 किलोमीटर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है? तो किन्नौर और स्पीति, ये दोनों जिले तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर हीट शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो अक्टूबर में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता को संबोधित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर डाइपोल को इंडियन नीनो के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह अल्नीनो घटना के ही समान है जो हिंद महासागर के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में घटित होता है। इंडियन ओशियन डाइपोल को सकारात्मक कब कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में जब गर्म हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा भारतीय भूभाग पर लाए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, गलत, क्योंकि यह पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाए जाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से रात में प्रचलित तापमान में वृद्धि हो जाती है, सही है। तो ऊपर कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आम्रवर्षा, आम्रवर्षा आंध्र प्रदेश, आम्रवर्षा आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि केरल और कर्नाटक से संबंधित है। पुष्प वर्षा हिमाचल प्रदेश, पुष्प वर्षा हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि केरल से संबंधित है, जबकि काल बैसाखी असम से संबंधित है। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? एक युग्म सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छोटा नागपुर पठार में अरब सागर शाखा से वर्षा होती है, सही है। बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती है, गलत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण पश्चिम दिशा से नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व दिशा से भारत में प्रवेश करती है, इसलिए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर एक सही है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बक्साइट दक्कन के पठार में पाया जाता है, सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, भारत के सुदूर पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को किस स्थान पर काटती है? तो यह काटती है गंगा के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीप पनडुब्बी पर्वतों के ऊंचे भाग हैं, गलत है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम में स्थित है, सही है। ग्रेट चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सभी प्रकार के पर्वतीय वनों में वृक्षों की एकरूपता पाई जाती है, गलत है। ऐसे वनों का वितरण समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर पाया जाता है, गलत है। ऐसे वनों का उपयोग गुज्जरों और बकरवालों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है, सही है, इसलिए सही। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर ए सही। केवल कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जहाँ सदाबहार और नम पर्वतीय वनों का मिश्रण पाया जाता है। मुख्य प्रजातियां सफ़ेद, देवदार, हॉलॉक और कैल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन वास्तव में ऊपर वर्णित विशेषताओं को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अर्ध सदाबहार वन को। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, सही है। जूट एक जैव नवीनीकरणीय फसल है, सही है। जूट मुख्यतः गंगा डेल्टा में उगाया जाता है, सही है। जूट दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक फाइबर है, गलत है, क्योंकि सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक फाइबर कपास होता है। इस उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो 3 कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिचालन होल्डिंग्स को 5 आकार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सही है। परिचालन जोतों को भी 3 सामाजिक समूहों में वर्गीकृत किया गया है, सही है। कृषि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है, गलत है। इसलिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसलिए सही कथन ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। ये पश्चिम घाट के पश्चिमी ढलान में पाए जाते हैं। पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। पेड़ों के पत्ते झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं है। उपरोक्त विशेषताएं परिभाषित करती हैं, तो ये परिभाषित करती हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव सबसे समृद्ध जैव विविधता में से एक प्रतिनिधित्व करता है और यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ मिल सकते हैं? तो भारत में मैंग्रोव वनों के मिलने का स्थान है भीतरकनिका, पीचावरम, चोराव द्वीप, कच्छ की खाड़ी, वेम्बनाड कोल। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकरण जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन में बाघों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुंदरवन दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहां बाघों का बसाव है, सही है। इन बाघों ने लगभग उभयचर जीवन अपना लिया है, सही है। ये लंबे दूरी तक तैरने में सक्षम है और मछलियों और केकड़े को भी खा जाते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसून के संदर्भ में सही है? मानसून के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, तो यह हमेशा गर्म क्षेत्रों में ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती है, गलत है। मानसून मौसमी हवाएं होती हैं, सही है। मानसून की वापसी बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट से चिन्हित होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में मलबे के हिमस्खलन और भूस्खलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होते हैं? ये असंबद्ध निक्षेपों से बने होते हैं, गलत। तापमान परिवर्तन के कारण यांत्रिक अपक्षय, सही। अल्प अवधि में भारी वर्षा, सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली उत्पादन का 6ठा सबसे बड़ा स्रोत है, गलत। भारत का लक्ष्य 2060 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करना है, गलत। कुड्डमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कोई खनन योग्य मौलिक सल्फर भंडार नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में मूल सल्फर भंडार की सूचना मिली है? तो यह सूचना मिली है लेह जिले की पुग्गा घाटी में और बंगाल की खाड़ी के बैरम द्वीप में। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है, सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है, सही है। सिक्किम की सीमा भूटान और म्यांमार से लगती है, गलत है, क्योंकि सिक्किम की सीमा भूटान और म्यांमार से नहीं लगती है, नेपाल से लगती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह हाल ही में कार्गो मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरोलुसाइट जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है, मुख्य रूप से यह किसका अयस्क है?
तो यह अयस्क है मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? ऑप्शन नंबर बी सही, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मिट्टी का प्रकार और उससे संबंधित फसलों को दिया गया है। तो लेटेराइट मिट्टी काजू से संबंधित है, सही है। उप पर्वतीय मिट्टी चावल और मूंगफली से संबंधित है, सही है। लाल मिट्टी मूंगफली और काली मिट्टी कपास से संबंधित है। ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो सभी युग्म सही सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं का पीछे हटना किसके कारण होता है? तो यह होता है भारत के उत्तर पश्चिम भागों पर निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर हो जाने से, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवातों का खतरा अधिक होता है, सही है। अधिकांश चक्रवात प्री मानसून सीजन में आते हैं, गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट भारत के बिजली उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा है, सही है। निजी क्षेत्र की उपस्थिति बिजली उत्पादन क्षमता केंद्र सरकार की तुलना में अधिक है, सही। गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा में जल ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान होता है, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिज की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीनी मिट्टी मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर जिले में पाई जाती है, सही है। लोहा तथा हेमेटाइट मुख्य रूप से नालंदा जिले में पाया जाता है, गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और चीन, निम्नलिखित में से कौन सा घटते क्रम में 2024 की पहली तिमाही के लिए भारत का शीर्ष 3 निर्यातक गंतव्य रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलनाओं के आधार पर पश्चिमी घाट नदी की तुलना पूर्वी घाट नदी से करें। पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां बारहमासी है, जबकि पूर्वी घाट की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, सही। पश्चिमी घाट की नदियों की ढाल पूर्वी घाट की नदियों की ढाल की तुलना में अधिक तीव्र है, सही है। पूर्वी घाट की नदियां पश्चिमी घाट की नदियों की तुलना में अधिक विस्तृत मैदान में बहती हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने एक जलाशय बनाया है जिसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, सही। यह एक गुरुत्व बांध है जो हरियाणा में स्थित है, गलत, क्योंकि भाखड़ा नांगल बांध हरियाणा नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह लुप्तप्राय मछली प्रजाति महासीर का निवास स्थान भी है, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव और पवन प्रणाली आवश्यक कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय स्थिति भारत में जलवायु और संबंधित मौसम की स्थिति को नियंत्रित करती है? ऊपरी वायु संचार, दबाव और सतही हवाएं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार को इस प्रकार वर्णित किया गया है। तो दक्कन के पठार को वर्णित किया गया है लावा पठार के रूप में। केरल में मुन्नार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चाय बागान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गया जिले की सीमा से नहीं लगता है? तो गया जिले के सीमा से नहीं लगता है शेखपुरा जिला, बाकी औरंगाबाद, जहानाबाद और नालंदा गया से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कामराजार बंदरगाह भारत का एकमात्र कारपोरेटीकृत प्रमुख बंदरगाह है, सही है। कामराजार बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है, गलत। पारादीप बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर यात्रा कर रहा है और तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या दर्रा मिल सकता है? तो उसे मिल सकता है असीर ग्रह दर्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीचे उल्लेखित पहाड़ियों की सही पश्चिम से पूरब की व्यवस्था है? तो सतमाल पहाड़ी सबसे पश्चिम में, उसके बाद पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ और उसके पूरब में गडजात पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा होती है। तटीय तमिलनाडु का बड़ा भाग अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका संभावित कारण हो सकता है तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के समानांतर में स्थित है और तटीय तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्यीय जनगणना संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में पिछले 5 दशकों में लगातार गिरावट आई है। गलत है। बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 5 दशकों में लगातार बढ़ता रहा है। गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कोई कथन सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिंहभू क्षेत्र खनिजों के समृद्ध भंडार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भंडार मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उल्लेखित पर्वत पहाड़ियों में से एक पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है। पलकड़ गैप इसे नीलगिरी पर्वत से विभाजित करता है और इसे हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अन्नामलाई पहाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डन या दून संरचनाएं हिमालय के निम्नलिखित में से किस खंड की विशेषता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तरांचल हिमालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नहरों का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है जो सिंचाई प्रदान करता है और बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की सबसे बड़ी नदी नहर प्रणाली है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में भारत में सबसे कम साक्षरता दर है। सही है। बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सही है। लिंगानुपात में बिहार राज्यों में 25वें स्थान पर है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका रंग लाल से भूरा होता है? संरचना में रेतीली और प्रकृति में खड़ी होती है। नमी धारण नाइट्रोजन की कमी होती है और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो यह होती है शुष्क मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो बागमती नदी नेपाल में शिवपुरी रेंज से निकलती है। सही है। कमला नदी बिहार में कैमूर पहाड़ी से निकलती है। गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। बूढ़ी गंडक का उद्गम बिहार में सोमेश्वर श्रेणी से होता है। सही है। और सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अभ्रक अभ्रक पाया जाता है नवादा जिला में, बिहार के नवादा जिला में। हेमाटाइट और लौ एस्क पाया जाता है भागलपुर जिला में। पाइराइट पाया जाता है रोहतास में और यूरेनियम पाया जाता है गया जिला में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन है, झारखंड के निर्माण से पहले बिहार के पास समृद्ध खनिज संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। सही। बिहार गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित है जिसके कारण खनन क्षेत्र बहुत छोटा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में चाय की खेती का 50% क्षेत्र किशनगंज में स्थित है। सही है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में स्थित है। सही है। और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर में स्थित है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की मिट्टी बिहार के उत्तरी भाग में सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण तक पाई जाती है और पश्चिमी चंपारण से किशनगंज और अररिया जिले तक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में फैली हुई है। मिट्टी भूरे से पीले रंग की होती है। इसमें प्रचुर नमी है और उपजाऊ मिट्टी भी है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का वर्णन किया गया है? तो तराई क्षेत्र की मिट्टी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजातियां अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता के साथ भारत के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। संथाल जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संथाल बिहार में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सही है। संथाल जनजाति बिहार के केवल कटिहार जिले में पाई जाती है। गलत। भारत
के वर्तमान राष्ट्रपति संथाल जनजाति से ही संबंधित हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल और सड़क पुलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। महात्मा गांधी सेतु गंगा और मुजफ्फरपुर के बीच में है, गलत। राजेंद्र सेतु गंगा भोजपुर के बीच में, गलत। नेहरू सेतु सोन नदी पर डेहरी में, सही है। और विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर भागलपुर में स्थित है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने पर बिहार की तलहटी में स्थित है, जो पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहती है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहने वाली नदी का नाम है गंडक, हरहा और मसान नदी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का भूविज्ञान काफ़ी संतुलित है क्योंकि इसमें नई और पुरानी दोनों तरह की चट्टानों का निर्माण होता है। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषताएं बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जा सकती हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का युग्म ज्ञात कीजिए। तो पटना भोजपुर से सही, मगध अरवल और तिरहुत मुजफ्फरपुर में, जबकि मुंगेर बांका में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। ये तीनों कमिश्नरियों के मुख्यालय का नाम दिया हुआ है। भोजपुर कमिश्नरी का मुख्यालय पटना, मगध का मुख्यालय अरवल और तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, जबकि मुंगेर का मुख्यालय क्या नाम है, बांका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। यह भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, जो मानचित्र पर एक चतुर्भुज बनाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई के प्रमुख बंदरगाह को दिल्ली से जोड़ता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, NH48, NH48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 170 किलोमीटर लंबी गंगा गंडक नदी जोड़ो योजना शुरू की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से 3 जिलों में से किस जिले को इसका सर्वाधिक लाभ होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज, सिवान और सारण जिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पक्षी स्थिति रिपोर्ट 2023 में लगभग 5 पक्षी प्रजातियों का उल्लेख है जो बिहार में उच्च संरक्षण प्राथमिकता में है। ग्रेटर एडजुटेंट उसमें से एक है। यह मुख्य रूप से बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में बिहार अपना दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। बिहार निम्नलिखित में से किस जिले में अपना दूसरा बाघ अभ्यारण्य प्राप्त करने के लिए तैयार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केला प्रदर्शनी सह चर्चा कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया। भारत में केला उत्पादन में बिहार 7वें स्थान पर है। इस संदर्भ में पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रमुख केला उत्पादक जिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शहर अपने व्यापक कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उपनाम भी दिया जाता है। यह शहर कई कपड़ा मिलों का घर है और भारत में कपास उत्पादन और कपड़ा निर्माण का एक प्रमुख केंद्र भी है। इसकी अनुकूल जलवायु, कच्चे माल की उपलब्धता और कुशल कार्यबल ने इसे कपड़ा केंद्र के रूप में दर्जा दिलाने में योगदान दिया है। यह कौन सा शहर है? तो इस शहर का नाम है कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में किया, सही है। इसका लक्ष्य धान, गेहूं, मखाना आदि फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है, सही है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर भंडारण सुविधा को स्थापित करना है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मखाना का अग्रणी उत्पादक है, जो भारत के कुल उत्पादन का 85% से अधिक उत्पादन करता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मखाना विकास योजना शुरू की गई। इस संदर्भ में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मखाना का सबसे प्रमुख उत्पादक जिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने प्रमुख भारतीय शहर पटना के अक्षांश के दक्षिण में स्थित हैं? तो 3 शहर
भोपाल, वाराणसी और कोलकाता, ये तीनों शहर पटना के दक्षिण में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो कांवर झील बेगूसराय में है, सही है। सागर पोखरा बेतिया में है, हराही तालाब दरभंगा में है, जबकि मुचलिंडा झील झारखंड में औरंगाबाद में नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुचलिंडा झील महाबोधि मंदिर से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह गया में स्थित है, औरंगाबाद में नहीं बल्कि गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है जिसकी सीमा भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल से लगती है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी जिला की। 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शेखपुरा जिला की जनसंख्या सबसे कम है, सही है। पटना बिहार का सबसे साक्षर जिला है, गलत। और शिवहर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, सही है। इसलिए सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार भारत के दक्षिण पूर्वी राज्य में उष्णकटिबंधीय बेल्ट में स्थित है, गलत। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है और जमुई बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, गलत। बिहार का 3.86% क्षेत्र कवर करता है, बिहार भारत का 3.86 क्षेत्र कवर करता है, गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करना है तो कोई सही उत्तर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। इन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे नया जिला है जो 2001 में बनाया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अरवल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की नदियों और उनके उद्गम स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अजय नदी गिरिडीह पर्वत से, गलत। घाघरा नदी धौलागिरी श्रेणी से, गलत। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, सही है। जबकि कर्मनाशा रोहतास के पताड़ से निकलती है, सही है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर है, सही है। रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी संतपुर के पास है, सही। हरहा घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच में स्थित है, सही है। कैमूर पठार का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्वी जिले में है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो करेल कवेल मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी जो तराई क्षेत्र में पाई जाती है, गलत। ताल मिट्टी उत्तर बिहार के मैदानों के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है, गलत। बलथर मिट्टी कैमूर पठार में पाई जाने वाली कम उपजाऊ मिट्टी है, सही है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में झरनों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उससे संबंधित स्थान का नाम दिया गया है। तो दुर्गावती झरना रोहतास में स्थित है। करकट जलप्रपात कैमूर में स्थित है। जियार कुंड स्थित है भोजपुर में। ककोलत जलप्रपात नवादा में और ब्रह्मकुंड स्थित है नालंदा में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो किशनगंज की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती है, सही है। कटिहार की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती है, गलत। पश्चिम चंपारण की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगती है, सही। रोहतास की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगती है, सही है। तो गलत कथन का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज किसी राज्य के औद्योगिकीकरण और विकास का आधार है। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बॉक्साइट मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है, सही है। सोना गया, नालंदा और जमुई जिलों में पाया जाता है, सही है। कोयला भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है, सही है। सीसा एवं जस्ता बांका एवं रोहतास में पाया जाता है, सही है। इसलिए उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सभी सही सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। इसका 73% भूमि क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। इस संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी हो सकता है?
तो बाढ़ का मैदान, जोनिंग, नदी जोड़ना, वनरोपण को बढ़ावा देना, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना और तटबंध को मजबूत करना एवं ऊंचा करना, ये सभी बाढ़ नियंत्रण से संबंधित हो सकते हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत का चयन करना है। तो इसे लाल और पीली मिट्टी के रूप में जाना जाता है, सही है। यह कैमूर पठार से राजमहल पहाड़ियों तक फैली संकीर्ण बेल्ट में पाया जाता है, सही। यह कम उपजाऊ है, इसमें जल धारण क्षमता कम होती है, सही है। यह चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, गलत, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए यहाँ चावल उत्पादन इसमें उपयुक्त नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन ब्रेक नम तराई और बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों की विशेषता है जो वास्तविक आर्द्र भूमि के समान संतृप्त नहीं है। इस संदर्भ में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में केन ब्रेक पाए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख झरनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सही है। चेरापूंजी के पास नोहक लिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है, सही है। और शिलंग पूर्व का स्कॉटलैंड झागसू झरनों से घिरा हुआ है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अग्निरोधी गियर को बदलने में एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। बिहार में एस्बेस्टस पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कैमूर और रोहतास जिला में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर की पहाड़ियों पर पारंपरिक रूप से नई आदिवासी समूह निवास कर रहे हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऐतिहासिक रूप से कैमूर पहाड़ी श्रृंखलाओं में नहीं पाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ओंगेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कांवरताल आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवंबर 2020 में इसे बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, सही है। नवंबर 2020 में बिहार का पहला रामसर साइट कांवरताल को घोषित किया गया है और हाल ही में बिहार के नागीनक्टी झील को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। यह एक अवशिष्ट ऑक्सबो झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी है, सही है। वेटलैंड मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजना नदी बिहार में स्थित एक पवित्र नदी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक मिथिला क्षेत्र की मूल भाषा है। इसमें भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से शामिल हैं। मैथिली भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, इंडो आर्यन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की 2011 के जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। वैशाली में लिंगानुपात सबसे अधिक है, गलत, क्योंकि लिंगानुपात सबसे अधिक है गोपालगंज में। रोहतास में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, सही है। और समस्तीपुर में सबसे कम शहरी आबादी है, गलत, क्योंकि सबसे कम शहरी आबादी शिवहर में है। इसलिए उपयुक्त में से कौन सा बिंदु सही है? तो सही है केवल ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी सही। धन्यवाद।